हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश यूनिवर्स। माय इंग्लिश यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं फ्रेजल वर्ब के नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। ये है एपिसोड नंबर 13। यहाँ आप वर्ड्स देखेंगे 121 से 130 तक के। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उस फ्रेंड के साथ जिसके लिए फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज है फ्रेजल वर्ब 121 पे वर्ड लिखा गया है सेल थ्रू। सेल थ्रू फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है टू सक्सीड इन समथिंग इजीली एंड विदाउट डिफिकल्टी। इसका मतलब है बिना किसी डिफिकल्टी के बहुत ही आसानी से क्या कर जाना, किसी चीज में सफल हो जाना। तो इसका मीनिंग है आसानी से सफल हो जाना या बिना कठिनाई के पार कर लेना। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल फर्स्ट, after months of consistent practice, he sailed through the driving test and received his license on the very first attempt. तो क्या किया भाई? months of consistent practice की, लगातार प्रैक्टिस करी खूब महीने, और उसके बाद he sailed through the driving test, उसने ड्राइविंग टेस्ट बड़ी आसानी से पास कर लिया, and received license on the very first attempt, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसे क्या मिल गया? इसका ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल है while many participants struggled to answer the tricky questions, she sailed through the quiz with ease and won the competition. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने उस ट्रिकी क्वेश्चंस का आंसर देने में बहुत संघर्ष किया, लेकिन अगर शी की बात करें तो शी सेल्ड थ्रू द क्विज विद ईज। शी ने बड़ी आसानी के साथ उस क्विज को पास कर लिया, उसमें सक्सीड हुई एंड वन द कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन भी जीत लिया। 122 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब फैदम आउट। फैदम आउट वर्ड का मतलब है टू अंडरस्टैंड समथिंग डिफिकल्ट आफ्टर थिंकिंग केयरफुली। तो किसी के बारे में केयरफुली सोचने के बाद उस डिफिकल्ट चीज को क्या कर लेना? समझ लेना, समझ आ जाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, इट टुक हर सेवरल डेज टू फैदम आउट द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस इन द टेक्निकल मैनुअल। तो क्या हुआ? उसे बहुत सारे दिन लगे। किस चीज में लगे बहुत सारे दिन? ये समझने में कि टेक्निकल मैनुअल के कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहे हैं। तो इसका मतलब है टेक्निकल मैनुअल के कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए शी को बहुत दिन लगे। एग्जाम्पल सेकेंड, मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू फैदम आउट ह्यूमन बिहेवियर ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। होता है ऐसा, बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है ह्यूमन बिहेवियर को समझना। और कब समझना? जब वो कैसी सिचुएशन से पास थ्रू हो रहे हैं, स्ट्रेसफुल टाइम से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है ह्यूमन बिहेवियर को समझना जब इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन से पास थ्रू हो रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। 123 पे लिखा गया है वर्ड काट ऑफ। काट ऑफ फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू टेक समवन और समथिंग अवे। क्या करना? किसी को, किसी पर्सन को या किसी थिंग को ले जाना, ऑफन क्विकली और विदाउट मच केयर, फटाफट से, बहुत ज्यादा केयर किए बिना। तो इसका मतलब है किसी को या किसी चीज को क्या करना? उठाकर ले जाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द मेन वर अरेस्टेड एंड कार्टेड ऑफ टू द पुलिस स्टेशन। क्या किया? उन आदमियों को अरेस्ट किया और कहां उठाकर ले गए? पुलिस स्टेशन ले गए। चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड की तरफ। एग्जाम्पल सेकंड है द एम्बुलेंस क्विकली कार्टेड ऑफ द इंजर्ड मैन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। एम्बुलेंस ने फटाफट से उस इंजर्ड मैन को उठाया और कहां ले गए? पास के ही किसी हॉस्पिटल में। 124 पे लिखा है वर्ड एंड अप। ये खूब यूज होता है एंड अप। देखिए, एंड अप वर्ड का मतलब है टू फाइनली रीच अ पर्टिकुलर सिचुएशन और रिजल्ट। और कैसे? चाहकर नहीं, ऑफन अनएक्सपेक्टेडली। तो इसका मतलब है आखिरकार किसी स्थिति में पहुंच जाना, किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में या किसी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट तक पहुंच जाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ यू कीप वेस्टिंग टाइम एवरी डे, तो क्या होगा? यू मे एंड अप रिग्रेटिंग इट इन द फ्यूचर। अगर आप लगातार हर दिन अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो आखिरकार आप रिग्रेट करेंगे। और किस चीज का रिग्रेट करेंगे? फ्यूचर में अपने द्वारा किए टाइम वेस्ट का रिग्रेट करेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड है दे टुक द रॉन्ग रोड एंड एंडेड अप रीचिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट विलेज। तो उन्होंने क्या किया? एक गलत रोड, एक गलत रास्ता ले लिया और आखिरकार वो कहां पहुंच गए?
सो दे एंडेड अप रीचिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट विलेज। एक बिल्कुल ही अलग ही विलेज में पहुंच गए, जहां पहुंचना था वहां पहुंचने के बजाय। 125 पे लिखा है वर्ड फॉल थ्रू। फॉल थ्रू हो जाना, इसका मतलब है टू फेल टू हैपन और टू कलेप्स बिफोर कंप्लीशन। पूरा हो रहा हो उसके पहले ही कलेप्स हो जाना, ढह जाना, या फेल टू हैपन, फेल हो जाना। तो इसका मतलब है असफल हो जाना, और जब पूरा हो रहा हो तो पूरा होने से पहले ही दिक्कतें आ जाना, पूरा ना हो पाना। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल फर्स्ट, डोंट डिपेंड इंटायरली ऑन दिस प्लान। पूरी तरीके से इस प्लान पर डिपेंड मत करो। इफ इट फॉल्स थ्रू, अगर ये असफल हो जाएगा, वी शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन रेडी। तो अगर ये फेल हो जाएगा तो क्या करना जरूरी है, हमें हमें एक बैकअप ऑप्शन भी तैयार रखना चाहिए। एग्जाम्पल सेकेंड, देयर प्लान्स टू बाय अ न्यू हाउस, क्या हुआ, फेल थ्रू। क्यों हुआ, बिकॉज द बैंक डिड नॉट अप्रूव द लोन। तो जो उनके प्लान्स थे एक नया घर खरीदने का, उन प्लान्स का क्या हुआ, वो प्लान्स पूरे नहीं हो पाए। और क्यों पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि बैंक ने लोन अप्रूव नहीं किया था। 126 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब ओपन अप। ओपन अप वर्ड का मतलब है टू स्टार्ट टॉकिंग ऑनेस्टली अबाउट फीलिंग्स और पर्सनल थॉट्स। तो क्या करना, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपनी पर्सनल थॉट्स के बारे में ईमानदारी से और दिल खोलकर बातें करना शुरू करना। इसका मतलब है दिल की बात खुलकर बताना। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल फर्स्ट, शी यूजुअली रिमेन्स क्वाइट बट शी स्लोली ओपनड अप ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन विद हर क्लोज फ्रेंड। तो शी क्या रहती है, क्वाइट रहती है, शांत रहती है यूजुअली। लेकिन शी ने क्या किया, जब अपनी क्लोज फ्रेंड के साथ बातचीत करने लगी तो उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने अपनी बातें दिल खोलकर करने लगी, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने लगी। Example second, after many years, he finally opened up about the struggles he had faced during his childhood. तो बहुत सालों के बाद, शुरू में जब वो मिला तो उसने चाइल्डहुड के अपने कोई भी स्ट्रगल नहीं बताए, लेकिन बहुत सालों के बाद उसने क्या करना शुरू किया, he finally opened up about the struggles he had faced during his childhood. तो ही ने अपने चाइल्डहुड में जो भी स्ट्रगल्स किए थे, उन स्ट्रगल्स के बारे में उसने खुलकर बातचीत करनी शुरू करी। उसने अपने पर्सनल थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को बताना शुरू किया। 127 पे लिखा गया है फ्रेजल वर्ब विन बैक। ये अच्छा वर्ड है ये वाला, देखिएगा बहुत प्यारा लगेगा आपको भी। विन बैक फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू रीगेन समथिंग। और क्या रीगेन करना है, क्या वापस प्राप्त करना है, खोया हुआ ट्रस्ट, लव, सपोर्ट और सक्सेस आफ्टर लूजिंग इट। तो इसका मतलब हुआ खोई हुई चीज दोबारा हासिल करना, खोया हुआ ट्रस्ट, खोया हुआ लव, खोया हुआ सपोर्ट या खोई हुई सक्सेस को वापस हासिल करना। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही अपोलोजाइज्ड सिंसियरली एंड ट्राइड टू विन बैक हिज फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस। ही ने कोई गलती कर दी होगी, तो ही ने सिंसियरली अपोलोजाइज किया, क्षमा मांगी और कोशिश करी कि अपने फ्रेंड का जो कॉन्फिडेंस उसने खो दिया था वो उसे वापस हासिल कर सके। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल सेकंड, इट टेक्स टाइम एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, किस चीज में, टू विन बैक समवन्स ट्रस्ट वंस इट हैज बीन ब्रोकन। होता है सही, बहुत टाइम लगता है, कंसिस्टेंट एफर्ट लगते हैं किसी व्यक्ति का खोया हुआ ट्रस्ट रीगेन करने में, वापस हासिल करने में, वंस इट हैज बीन ब्रोकन, एक बार उसे तोड़ देने के बाद। 128 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब डॉन ऑन। डॉन ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू सडनली बिकम क्लियर और अंडरस्टूड। तो क्या करना, अचानक से कोई चीज क्लियर हो जाना, अचानक से कोई चीज समझ आ जाना। तो इसका मतलब हुआ अचानक समझ में आना, अचानक एहसास होना। देखिए आप बोलते हैं इसे बहुत बार, उसे अचानक एहसास हुआ कि, उसे अचानक समझ आया कि, that is dawn on. Example first, after several months of hard work, it finally dawned on him that success requires patience and consistency. तो बहुत महीनों के हार्ड वर्क के बाद उसे एहसास हुआ, उसे ये बात समझ आई कि सक्सेस कैसे मिलती है। तो सक्सेस के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सेकेंड, इट सडनली डॉन्ड ऑन हिम that he had forgotten his wallet at home. तो अचानक ही उसे एहसास हुआ, अचानक ही उसे समझ आया, अचानक ही उसे पता लगा कि उसने क्या कर दिया है, वो अपना वॉलेट
घर पर ही भूल आया है। 129 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब टाइडी अप। टाइडी अप, टाइडी, अनटाइडी, वैसा ही होगा ये वर्ड। टाइडी अप वर्ड का मतलब है मेक समथिंग नीट। क्या करना? किसी चीज को ऑर्गेनाइज्ड करना, किसी चीज को साफ सुथरा करना, साफ सुथरा और व्यवस्थित करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही स्पेंट द वीकेंड। किस चीज में बिताया उसने पूरा वीकेंड? ही स्पेंट द वीकेंड टाइडिंग अप हिज फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अपने फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को साफ करने में, व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज्ड करने में। एग्जाम्पल सेकेंड, आई नीड टू टाइडी अप माई डेस्क बिफोर स्टार्टिंग वर्क। तो काम शुरू करने से पहले क्या जरूरत है मुझे? अपनी डेस्क को ऑर्गेनाइज्ड करने की, नीट एंड क्लीन करने की। लास्ट है फॉर द डे 130 गेट डाउन टू। याद रखिएगा, जैसे ही 121 से 130 फिनिश हो, आपको प्रैक्टिस सेशन पे जरूर जाना है। 5 क्वेश्चंस गिवन है, उन सेंटेंसेस को समझना है, देखना है सेंटेंस में कौन सी फ्रेजल वर्ब सही बैठेगी, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर करना है। चलिए, 130 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब गेट डाउन टू। गेट डाउन टू वर्ड का मतलब है स्टार्ट डूइंग समथिंग। क्या करना? कुछ काम शुरू करना। कैसे? अब की बार सीरियसली और विद कंसंट्रेशन। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी सीरियसनेस के साथ किसी काम को करना, शुरू करना। इसका मतलब है किसी काम में गंभीरता से लग जाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, इट्स टाइम टू गेट डाउन टू वर्क इफ वी वांट टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट को फ्राइडे तक फिनिश करना चाहते हैं तो क्या जरूरत है? इट्स टाइम टू गेट डाउन टू वर्क। तो वो काम अभी ही गंभीरता से शुरू करने की जरूरत है। एग्जाम्पल सेकेंड, यू शुड गेट डाउन टू स्टडिंग इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। आपको क्या करने की जरूरत है? पढ़ाई करने की जरूरत है, पढ़ाई में लग जाना चाहिए आपको, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय। चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 5 सेंटेंसेस गिवन होंगे, फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस हैं, और फिल इन द ब्लैंक ही क्यों? क्योंकि ये आपकी कॉम्प्रीहेंशन में बहुत हेल्प करेंगे। आपके एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, डबल फिलर्स आते हैं, ट्रिपल फिलर्स आते हैं, क्लॉज टेस्ट आते हैं, और पैसेज की कॉम्प्रीहेंशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्टर वेस्टिंग सेवरल मंथ्स ऑन डिस्ट्रैक्शंस एंड सोशल मीडिया, अर्जुन फाइनली डिसाइडेड टू स्पेस हिज स्टडीज सीरियसली as the competitive examination was only a few weeks away। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपने बहुत सारे महीने वेस्ट कर दिए डिस्ट्रैक्शन पे, सोशल मीडिया पे। अब अर्जुन ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो क्या करेगा, अपनी स्टडीज को सीरियसली करेगा, सीरियसली स्टार्ट करेगा। और क्यों? एज द कंपैटिटिव एग्जामिनेशन वाज ओनली अ फ्यू वीक्स अवे, क्योंकि कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस अब केवल कुछ ही वीक्स दूर हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं। तो क्या करेगा भाई अर्जुन? अपनी स्टडीज पे क्या करेगा? विन बैक, गेट डाउन टू, कार्ट ऑफ, डॉन ऑन, या सेल थ्रू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट वर अनेबल टू कंप्लीटली स्पेस द मिस्टीरियस सिग्नल्स coming from deep space despite years of detailed research and observation। तो जो मोस्ट एक्सपीरियंस साइंटिस्ट थे वो भी अनेबल थे क्या करने में? ये आपको बताना है। ऑप्शन में क्या आएगा? मिस्टीरियस सिग्नल्स को क्या करने में अनेबल थे, और कौन से सिग्नल्स? कमिंग फ्रॉम डीप स्पेस डिस्पाइट years ऑफ डिटेल रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन। उन साइंटिस्ट ने years की डिटेल रिसर्च थी उनके पास, ऑब्जर्वेशन था उनके पास, फिर भी ये मिस्टीरियस सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं? ये क्या करने में वो अनेबल थे? एंड अप, ओपन अप, टाइडी अप, फैदम आउट, और फेल थ्रू। देखिएगा जरा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिकॉज ऑफ हर कंसिस्टेंट प्रेपरेशन एंड रेगुलर मॉक टेस्ट्स, Ria managed to space the banking examination without feeling much pressure और anxiety। पकड़ लिया आपने? क्या होगा ऑप्शन? तो कंसिस्टेंट प्रेपरेशन और रेगुलर मॉक टेस्ट जो रिया ने दिए, उनके कारण रिया मैनेज्ड टू स्पेस द बैंकिंग एग्जामिनेशन। रिया ने बैंकिंग एग्जामिनेशन क्या किया? बिना किसी ज्यादा प्रेशर के और बिना किसी एंजाइटी के उसने एग्जाम क्या किया? सेल थ्रू किया, डॉन ऑन किया, काट ऑफ किया, विन बैक किया, या ओपन अप किया। देखिएगा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम्पल फोर्थ है, इट सडनली बिगैन
to space the villagers that the strange noises they had been hearing at night were actually coming from an old factory nearby. तो क्या हुआ भी? It suddenly began to space the villagers. Villagers को अचानक ही क्या हुआ, क्या पता लगा, क्या उन्हें समझ आया? That the strange noises they had been hearing at night. तो जो अजीब सी आवाजें रात को आ रही थी वो एक्चुअली कहां से आ रही थी? ओल्ड फैक्ट्री जो पास ही में थी उससे आ रही थी. तो विलेजर्स ने क्या किया? फेल थ्रू किया, एंड अप किया, डॉन ऑन किया, टाइडी अप किया, गेट डाउन टू किया. जो भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं 1 to 5 तक के वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर द एनुअल सेलिब्रेशन वाज ओवर. तो क्या हुआ? द स्कूल मैनेजमेंट आस्क्ड ऑल द वॉलंटियर्स टू स्पेस द ऑडिटोरियम बिफोर लीविंग फॉर होम. तो एनुअल सेलिब्रेशन ओवर हुआ और इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने अपने वॉलंटियर से क्या कहा कि ऑडिटोरियम को क्या करना है बिफोर लीविंग फॉर होम. घर जाने से पहले क्या कर देना है भाई? क्या हो गया था और अब क्या कर देना है? ओपन अप करना है, काट ऑफ करना है, विन बैक करना है, टाइडी अप करना है या सेल थ्रू करना है. तो ये था आज का सेशन. इसके बाद 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए. अपने आंसर्स बिल्कुल भी हेजिटेट ना कीजिए कमेंट बॉक्स में लिखने से. और आपको पता है मैं हर आंसर को पर्सनली चेक करके आपको रिप्लाई करता हूं. ठीक है, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एवरीवन.